तुम सोचो एक बार, सस्पेंशन गियर रोप से लेके केज तक का पूरा अरेंजमेंट तो सस्पेंशन गियर का। ठीक है, देखो ध्यान सुनना, एग्जामिन बाय इंजीनियर किस चीज का होगा। देखो वो इंजीनियर ना खुद से 7 दिन में जाके कुछ देखता है, सारा ब्रेक वगैरह को देखकर काम करना है, ये दिया हुआ है। इंजीनियर का ड्यूटी में पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अब ध्यान सुनो क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात सुनो, क्या बोल रहे तो बुला दिया। ओवर वाइंडिंग एंड ओवर स्पीडिंग एंड स्लोपिंग। जैसे मान लो मेरा केज, तो केज में आदमी चढ़ा हुआ, तो मान लो पूरे स्पीड में करने जा रहा है, क्या ये उचित है? नहीं उचित। आदमी फ्री फॉलो के हवा मोड़ सकता है, माथा टकरा सकता है। तो उस केस में केज का एक स्पीड को लिमिट किया गया, चाहे वो जब वो एसेंड करे या नॉर्मल स्पीड हो, तो उस केज में स्पीड लिमिट है। तो नॉर्मली जब केज जब लैंड करता है, यानी ऊपर पहुंचता है या नीचे पहुंचता है, तो उसका स्पीड ज्यादा नहीं होता। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए एक अरेंजमेंट इसको बोलते हैं कंट्रोल, ऑटोमेटिक कंट्रोल, ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस है ना, ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस। तो ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस लगा देते हैं, तो क्या करता है, स्लो बैंकिंग में हेल्प करता है। तो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, उसका जांच करना होगा, उसका जांच हर 3 महीने में एक बार करेंगे। मतलब ओवर वाइंडिंग का नहीं, ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस का जो है ना, ओवर स्पीडिंग और स्लो बैंकिंग का जांच, कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ज्यादा स्पीड में तो नहीं खींच रहा, वो 3 महीने में एक बार करके जांचता है। ठीक है, वो 3 महीने में जांच होता है। इलेक्ट्रिकल वाइंडर के केस में जो यही लगा होता है ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस को लिली कंट्रोलर, हर एक तरह का टर्म आ गया, सीएमआर का फॉर्म हो चुका है। ठीक है, और क्या सवाल है? हाँ, उसका स्पीड होता है मैक्सिमम 1%। हाँ भी सर। ब्रेक का टाइप किस तरह का ब्रेक? हाँ, ब्रेक का टाइप होता है मैकेनिकल में पढ़ो, हाँ तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, अब आप लोग का जो सवाल है, हेड गियर का सस्पेंशन गियर अलग अलग क्या? नहीं, हेड गियर सस्पेंशन गियर अलग है। हेड गियर मतलब जिसमें तुम्हारा फिटिंग्स है, जिसमें तुम्हारा पुली लटका, उसका नाम है हेड गियर। सस्पेंशन गियर मतलब जो रस्सा और केज वो अलग। हेड गियर ओवर वाइंडिंग ठीक अलग है। ठीक है, ओवर वाइंडिंग में कब करेंगे सर? ओवर वाइंडिंग में कब करेंगे सर? अरे क्या करेगा ओवर वाइंडिंग? ठीक है, क्या करना चाहता है ओवर वाइंडिंग? चलो हो गया। तीन सौ 100 डिग्री बता दीजिए। ठीक है, शुभांकर बोरा ध्यान से। रैम ओवर वाइंडिंग का टेस्ट 7 दिन में। ठीक है, केज का स्पीड देख है ना, हाँ केज का स्पीड डेप्थ वाइज अलग अलग होता है एकदम से। ठीक है, हर डेप्थ के हिसाब से उसको बोला गया अलग अलग होता है। रैम्प और एम्बैंकमेंट वाला डेटा क्लियर कर दी, तुरंत कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी रहने दो। टाइप्स ऑफ हेड गियर, टाइप्स ऑफ जो हेड गियर के बारे में जो तुम बोल रहे हो ना, ये है, लेकिन ये वाला तुम लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, अवॉइड करो कुछ चीज। फिर पढ़ोगे तो फिर बीटेक लेवल का तुम्हारा सारा चीज हो जाएगा, फिर डिप्लोमा का एग्जाम देना फिर बेकार है। कुछ चीज से अवॉइड से बचना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ज्यादा पढ़ना भी, ओवर पढ़ने से भी दिक्कत, क्योंकि आप किस एग्जाम के लिए जा रहे हो ये पहले सोचना पड़ेगा। वी आर गोइंग फॉर माइनिंग सरदार एंड ओवर माइनिंग एग्जामिनेशन, नॉट फॉर द, ठीक है, नॉट फॉर द गेट एग्जाम। इस चीज से बचोगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा, मेरा भी कल्याण होगा और बाकी बच्चों का कल्याण, क्योंकि टाइम कम है और ज्यादा पढ़ना है। इससे बेहतर होगा कि आप मुझे कॉल करके पूछ लोगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो डेटा ज्यादा बेहतर होगा, मैं बाकी बच्चों का समय बच जाएगा। चलो अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब हम लोग मेन डिस्कशन क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग का डिस्कशन क्लास स्टार्ट होगा। हेलो गुड इवनिंग, सुनो ना, 9:30 बजे फोन करो, ठीक है? देखो तो हम लोग क्या करते हैं, एमसीक्यू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, सारा का सारा एमसीक्यू डिस्कशन पे हम लोग सारा का सारा बात करेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एमसीक्यू पे आते हैं, सारा का सारा बात करने से ज्यादा बेहतर होगा। अब एमसीक्यू समय बर्बाद नहीं करते हैं, और एमसीक्यू डिस्कशन कैसे करेंगे हम लोग? देखो ये मेरे पास है टैब, हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग चैप्टर को निकालते हैं, शाफ्ट फिटिंग एंड वाइंडिंग को निकालते हैं, उसी को सॉल्व करेंगे, इसमें एमसीक्यू में सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कितना हम लोग बना पा रहे हैं। ठीक है, ओके, आर यू रेडी? क्या आप लोग तैयार हो? ठीक है, अच्छा एक बात और, ठीक है, एक बात और, आप लोग अभी क्या करोगे, अभी एक काम, क्या काम करोगे, देखो अभी जितना भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ना, जो नंबर होगा ए बी सी डी 1 2 3 4 जितना भी नंबर है लिखोगे ईमानदारी से, और लिखने के बाद जो भी आंसर होगा ना, आप देखोगे कि आप कितना सही कर पा रहे हो, कितना गलत कर पा रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, आंसर भी सामने रहेगा, उसको सॉल्व करोगे और आप देखोगे ईमानदारी से कितना सही सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं।
अब मैं दिखना आपको बंद हो जाऊंगा, ठीक है, फिर से मैं दिखना बंद हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं एमसीक्यू डिस्कशन पे जा रहा हूँ। बाबू देखो सब चीज इंपॉर्टेंट है, क्लास थोड़ा लेट तक हो कोई बात नहीं, अच्छे से करना जरूरी। ध्यान से चलो, बहुत पक कर ली, क्या बोल रहे हैं उनको ही पता नहीं चल। ठीक है, अब दिखना मैं बंद हो रहा हूँ, ठीक है, लाइव क्लास में क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। राइट मोड में जाओ, रिकॉर्डिंग ऑन कर दो, तो लाइव में चले जाओ, शेयर कर दो, यहाँ से शेयर फाइल में चले जाते हैं। शेयर फाइल वेट करना यार, अपलोड कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वाइंडिंग चैप्टर में जाते हैं, वाइंडिंग चैप्टर में देखते हैं कि हम लोग कितना चीज के बारे में पता है, क्या क्या चीज हमको पता है आंसर, क्या चीज का आंसर नहीं पता है, हम लोग सारा चीज को कवर अप करेंगे। ठीक है, वाइंडिंग चैप्टर 8 है, पेज नंबर शायद तुम्हारा कितना होगा, चैप्टर 8 है ना, पेज नंबर तो नहीं लिखा हुआ है, चैप्टर 8 है ना, बोले चैप्टर 9, मतलब ये कितना खत्म हो रहा, पेज नंबर 54-55 के आसपास होगा। ठीक है, 53 होगा, 52। चलो 50 पेज नंबर में चलते सीधा। अच्छा एक काम करते हैं, वाइंडिंग में ना बहुत सारा एमसीक्यू चीज छूटा हुआ है, हम लोग मेथड वाला कर लेते हैं। सॉरी फॉर दैट, मेथड वाला कर लेते हैं, क्योंकि वाइंडिंग में भी बहुत सारा चीज पार्ट छूटा हुआ है, हम लोग पहले मेथड वाला कर लेते हैं, क्योंकि मेथड आप लोग पढ़े हो बहुत बार, मेथड को बहुत बार क्लास किए हो, तो मेथड वाला स्टार्ट कर लेते। सॉरी फॉर दैट, मेथड करते हैं। ठीक है, 71 वाइंडिंग वाला भी एक क्लास और लगेगा, कुछ कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, चलो पहले मेथड पढ़ते हैं। मेथड ऑफ माइनिंग आप बहुत अच्छे से पढ़े हो बाबू, इसलिए मेथड ऑफ माइनिंग में पहले फोकस कर लो, उस पर हम लोग कर लेते, उसके बाद हम लोग वाइंडिंग में जाएंगे। ये मजेदार टॉपिक है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़े हो, बहुत अच्छे से इसके बारे में जानते हो, सो इस पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, चलो चलो वाइंडिंग नहीं, मेथड से स्टार्ट करते हैं, मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। चलो आंसर हुआ है, हाँ यार इसका तो आंसर कर दिया ये, अरे यार देखो सब मार दिया का ही, किसका किताब का है यार, पीडीएफ बना के कौन भेजा है बताओ, सब आंसर मार दिया, क्या इसमें मजा आएगा बताओ मजा ही नहीं आएगा, नहीं मजा आएगा, ऐसा नहीं मजा आएगा इसमें रे, रुको देखता हूँ, नहीं मजा आएगा इसमें। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर से लाइव आएंगे और लाइव आके आप लोगों का क्लास लेंगे। कौन सा? चलो लाइव आके चलो एमसीक्यू डिस्कशन अपलोड कर दूंगा, उसके बाद मैं टेस्ट अपना किताब से अपडेट करूंगा, उसमें 12 उसमें बनाओगे तो मजा आएगा। ठीक है, और अननोन चैप्टर रहेगा, फिर कोई चैप्टर डिसाइड करके बनाएंगे ज्यादा। छोड़ो, कुछ एमसीक्यू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहीं से भी मैं पूछता हूँ, देखता हूं आप लोग कितना जवाब दे पाते हो, क्या आपको आंसर पता है नहीं है, उसको चर्चा करेंगे। ग्रेडियंट ऑफ लोकोमोटिव फ्लो सिस्टम शुड नॉट बी लेस देन, ग्रेडियंट ऑफ लोकोमोटिव फ्लो सिस्टम शुड नॉट बी मोर देन, ग्रेटर देन कितना होगा, लोकोमोटिव फ्लो सिस्टम ग्रेडियंट 1/15, 1/15 से अधिक नहीं होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉलेज रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ हॉलेज रोप, हॉलेज रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड नॉट बी लेस देन 8। बाइंडिंग रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी बाइंडिंग रोप, बहुत 1.5 घंटा 2 घंटा से पढ़ाऊं, आप लोगों का परमिशन हो ना हो मैं बैठ जाता हूं। ठीक है, बहुत पैर दर्द दे रहा, थक गया, अरे यार कुछ ज्यादा ही नीचे चला गया, थोड़ा सा बैठ जाता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। ठीक है, देखो आप क्वेश्चंस को करोगे ना, सवाल पढ़ोगे तो आपको बहुत सारा आंसर मिलेगा, आप जान पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ, ठीक है, सॉरी ये हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है, अच्छा द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ टेम्पररी बेंच, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ टेम्पररी बेंच, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ टेम्पररी बेंच, फटाफट, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ टेम्पररी बेंच कितना, 1.3, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ परमानेंट बेंच, आपको कुछ ज्यादा ही रो रहा है यार, यहाँ पे छोड़ के घर भेज रहा हूँ, बार बार रोने लगा।
चलो नेक्स्ट 1.5, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे जो रनवे रनवे स्विच, ठीक है, और स्टॉप ब्लॉक का बीच का डिस्टेंस होता है सेट ऑफ टॉप प्लस कितना मीटर, सेट ऑफ टॉप प्लस कितना मीटर, एक सेट टॉप प्लस कितना मीटर, वेरी गुड। जो मेरा टॉप रिरेलर जो लगाते हैं टॉप रिरेलर जो टॉप को रिरेल कर दे, ठीक है, कितना मीटर के इंटरवल पे लगाते हैं, वेरी गुड, 250 मीटर पे। जो टेलीफोनिक अरेंजमेंट होता है अंडरग्राउंड माइंस में, टेलीफोनिक अरेंजमेंट कितना मीटर के अंतराल पे होता है, 300 मीटर। अंडरग्राउंड माइंस में फर्स्ट स्टेशन का अरेंजमेंट जो होता है कितना मीटर के अंतराल पे, अंडरग्राउंड माइंस में फर्स्ट स्टेशन कितना मीटर के अंतराल पे, सेम कितना हो जाएगा, 300 मीटर के अंतराल पे हम लोग फर्स्ट अरेंजमेंट करते हैं। प्लान और जब मेरा वर्किंग टुवर्ड वाटर लॉग दे दिया जाए तो प्लान को कितना दिन के अंदर अपडेट करना होता है, जब मेरा वाटर लोड एरिया की ओर वर्किंग करते हैं हम लोग तो प्लान को कितना दिन के अंदर अपडेट करते हैं, इधर ले थोड़ा बैठाता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे थियोडोलाइट का लिस्ट काउंट कितना सेकंड है, क्लास में मैंने बताया था थियोडोलाइट का लिस्ट काउंट कितना सेकंड है, वेरी गुड। थियोडोलाइट का लिस्ट काउंट कितना सेकंड है, 20 सेकंड होता है थियोडोलाइट का लिस्ट काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मेरा कोई वर्किंग, ठीक है, नेक्स्ट जब मेरा कोई वर्किंग कोई भी वर्किंग मेरा कितना ओपन कास्ट का वर्किंग कितना मीटर के अंदर आने पे, ठीक है, तुम्हारा जो जो मेरा ऑनर का नहीं है, ध्यान सुनना, जो मेरा ऑनर का नहीं है उसके अंदर कितना मीटर के अंदर आने पे वर्किंग नहीं होगा, ओपन कास्ट वर्किंग बंद कर देंगे। किसी भी जगह से कितना मीटर के अंदर आने पे ओपन कास्ट वर्किंग जो ऑनर का नहीं है, ठीक है, तो वर्किंग को बंद कर देते हैं। कितना मीटर होगा, ध्यान सवाल समझ में आया कि जो भी जगह अगर मेरा ऑनर का नहीं है वैसा जगह अगर वर्किंग करते करते आ जाए तो कितना मीटर के अंदर आ जाए, मेरा काम बंद हो जाए, 45 मीटर लिख लो, ठीक है। ठीक है, कोई जगह वर्किंग के कितना मीटर के अंदर आने पे हम लोग फेंसिंग कर देते हैं, ओपन कास्ट में फेंसिंग कर देते हैं, कितना मीटर, 15 मीटर, वेरी गुड। जो मेरा दो दो ओपन कास्ट माइंस का, ठीक है, दो ओपन कास्ट माइंस का दोनों का बीच का दूरी कितना मीटर होगा, दोनों का बीच का दूरी कितना हो जाएगा, 15 मीटर ही डेटा रहेगा, वेरी गुड, 15 मीटर ही होगा। जो मेरा फाइन डस्ट होता है साफ के माउथ से कितना मीटर के अंदर नहीं होना चाहिए, फाइन डस्ट कितना मीटर, वेरी गुड, 80 मीटर। जो मेरा परमानेंट स्ट्रक्चर कितना भी होगा साफ का माउथ से कितना मीटर तक परमानेंट स्ट्रक्चर मेरा फ्लेम प्रूफ मटेरियल से नहीं हो, मतलब नॉन फ्लेमेबल मटेरियल का होना चाहिए 10 मीटर तक, ठीक है। ओपन कास्ट माउथ का एंट्रांस से कितना मीटर दूरी तक मेरा इनफ्लेमेबल मटेरियल को स्टोर नहीं करेंगे, वेरी गुड, 15 मीटर। चलो कल का चैप्टर से थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जो मेरा स्टोन डस्टिंग करते हैं उसमें जोन बनाते हैं, हर एक जोन का लंबाई कितना मीटर होना चाहिए, स्टोन डस्टिंग में क्या करते हैं, जोन बनाते हैं, जोन का लंबाई कितना होता है, 150 मीटर। सब जोन का लंबाई कितना होता है, तो सब जोन होता है वो सब जोन का लंबाई कितना होता है, 50 मीटर। जोन को डिनोट करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, जोन को डिनोट करने के लिए ए बी सी डी या 1 2 होता है, क्या होता है जोन के लिए, क्या होता है, नंबर होता है, वेरी गुड, 1 2 3, जोन 1 जोन 2 जोन 3। सब जोन के लिए एबीसीडी होता है, अल्फाबेटिकल टर्म होता है, वेरी गुड। सब जोन के लिए क्या होता है, अल्फाबेटिकल टर्म होता है सब जोन के लिए। जो मेरा सभी सब जोन से सैंपल कलेक्ट करके पूरा माइंस से सैंपल कलेक्ट करने में कितना समय का समय लगेगा, पूरा माइंस से सैंपल कलेक्शन करने में कितना समय लगेगा, 3 मंथ। डस्टिंग से कितना देरी के अंदर हम लोग सैंपल कलेक्शन नहीं कर सकते हैं, डस्टिंग करने के कितना देर के अंदर हम लोग सैंपल कलेक्शन नहीं कर सकते हैं, वेरी गुड, कितना देर, 24 आवर के अंदर सैंपल कलेक्शन नहीं कर सकते, उसके बाद ही सैंपल कलेक्शन करेंगे। सैंपल जो कलेक्शन होगा उसको किस मेथड द्वारा, थोड़ा सा सैंपल करके भेजेंगे, जो मेथड जो करते हैं किस मेथड, उस मेथड का नाम क्या है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्वार्टरिंग और कोनिंग मेथड। अरे पहले तो सैंपल कलेक्शन की, उस सैंपल कलेक्शन का जो सैंपल कलेक्शन करते हैं दो तरह का मेथड होता है, एक होता है स्पॉट मेथड, दूसरा मेथड का नाम क्या है, स्ट्रिप मेथड होता है। जो स्पॉट मेथड होगा, स्पॉट मेथड में कितना अंतराल पे हम लोग सैंपल को लेंगे, स्पॉट मेथड में कितना अंतराल पे सैंपल को लेते हैं, स्पॉट मेथड में, स्पॉट में रे गधा 1 मीटर होगा, स्ट्रिप में 5 मीटर होता है, स्पॉट में 1 मीटर होता है, जिगजैग वे में लेते हैं, जहां नेचुरली वेटेड प्लेस है वहां पे स्पॉट में लेते हैं 1 मीटर पे होता है, ठीक है। और जिगजैग वे में लेते हैं, स्ट्रिप मेथड में कितना अंतराल पे लेते हैं, स्ट्रिप मेथड में कितना, 5 मीटर के अंतराल पे, वेरी गुड। जो 5 मीटर के दूरी पे लेंगे, ठीक है, तो उसका स्ट्रिप का चौड़ाई कितना सेंटीमीटर होगा, स्ट्रिप का चौड़ाई कितना होता है, 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। फ्लोर पे स्ट्रिप जो लेंगे उसका गहराई कितना मिलीमीटर होगा, फ्लोर पे स्ट्रिप का गहराई कितना मिलीमीटर होता है, फ्लोर में 10 मिलीमीटर गहरा होता है, और साइड रूफ में कितना मिलीमीटर गहरा होता है, साइड रूफ में 5 मिलीमीटर। अब जो सैंपल हम लोग ले लिए, सैंपल को हमको कम करना है, सारा सैंपल तो नहीं भेजेंगे,
तो सैंपल कम करेंगे, किस मेथड द्वारा कम किया जाएगा? कितना ग्राम भेजते? 30 ग्राम भेजते, वेरी गुड। तो किस मेथड द्वारा 30 ग्राम बनाएंगे? किस मेथड द्वारा? क्वार्टरिंग एंड कोनिंग मेथड द्वारा इसको 30 ग्राम किया जाएगा। सैंपल कलेक्शन के कितना दिन के अंदर इसका एनालिसिस होकर रिपोर्ट लिख देना चाहिए? 7 दिन के अंदर इसका एनालिसिस हो जाता है, 7 दिन के अंदर एनालिसिस करवा लेते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगर मेरा, ठीक है, वोलेटाइल मैटर अगर लेस देन 30% हो, इनकम्बस्टिबल मटेरियल कितना परसेंट होना चाहिए? 70%। और मोर देन 30% हो तो कितना होना चाहिए? मोर देन 30% हो तो कितना होना चाहिए? 85%। कोल अंडर माइंस में, ठीक है, ठीक है, रेस्पिरेबल डस्ट का परमिसिबल लिमिट कितना मिलीग्राम है? रेस्पिरेबल डस्ट का परमिसिबल लिमिट कितना ग्राम है? जल्दी से जवाब दो रे। 2 मिलीग्राम। अगर मान लो फ्री सिलिका मेरा 8% है, तो मेरे रेस्पिरेबल डस्ट कितना हो जाएगा वैल्यू उसका? फ्री सिलिका अगर 8% है तो कितना आ जाएगा? डबल पड़ता है। अरे 5 डिवाइडेड बाय 8 होगा ना दादा? 8 डिवाइडेड बाय 5 होगा। 8 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। कितना आएगा 8 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो? 1.6 आएगा। 1.6 आएगा, वेरी गुड। तो 1.6 हो जाएगा, 1.6 मिलीग्राम आ जाएगा, ठीक है। सही बोले ना यार, गलत बोल दिए, गलत बोल दिए। 5 डिवाइडेड नहीं होगा, 10 डिवाइडेड बाय 8 होगा। 10 डिवाइडेड बाय 8 होगा, हाँ 10 डिवाइडेड बाय 8, सॉरी फॉर दैट। 10 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे 8 को, जो डेटा आएगा वो आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा? 10 को 8 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 1 पॉइंट कितना आएगा? 1 पॉइंट कितना आएगा? 4 दूना 16, 1.25 आएगा। 1.25, वेरी गुड। कितना आएगा? 1.25% आ जाएगा। 1.25% ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बताओ कितना सक्सेसिव शिफ्ट में, ठीक है, कितना एवरेज निकालेंगे और कितना टाइम्स डस्ट आने पे? 7 सक्सेसिव शिफ्ट में, ठीक है, कितना का एवरेज निकालेंगे? 5 का एवरेज निकालेंगे, ठीक है। और कितना टाइम्स आने पे उस ऑपरेशन को बंद कर देते हैं? 5 टाइम। 5 का एवरेज निकालते हैं, उस परमिसिबल लिमिट का कितना टाइम्स आने पे उस ऑपरेशन को सीज कर देना होता है? बम्बई ऑटोमोबाइल, अरे बम्बई के ऑटोमोबाइल फोन कर रही है। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, माइनिंग प्रोड्यूसर से बात कर रहा हूँ। अरे तुम्हारा नंबर आ रहा है बजाज शोरूम बॉम्बे लिखा हो यार। माइनिंग क्लास के लिए फोन की बॉम्बे से? अच्छा अच्छा, दुकान का नाम बॉम्बे, माफ करना यार, सॉरी फॉर दैट। सुनो ना, हमको लगा यार माइनिंग का क्लास करने के लिए कोई बॉम्बे से बच्चा लोग क्लास में हंस रहा है। ठीक है, सुनो ना, अभी लाइव क्लास में ले रहा हूँ, एक काम करो, मुझे एग्जैक्टली 9:30 बजे फोन। बोल रहा सर, हम मुंबई से फोन किया है, क्लास लेने के लिए फोन किया है। एक्चुअली मुंबई से मेरे सर क्या है ना कि मेरे दुकान का नाम मुंबई है, वही दुकान का नाम बात सही है, दुकान का नाम मुंबई। चलो नेक्स्ट। तो ये सारा डस्ट से रिलेटेड हो गया। जो पर्सनल डस्ट सैंपलर होता है पीडीएस, ठीक है, और जीडीएस दो तरह का होता है, ठीक है। जो जीडीएस रखेंगे, ठीक है, वर्कर जहाँ काम करे उसको कितना मीटर के अंदर रखना होता है? कितना मीटर? 1 मीटर के अंदर रखना होता है। तो बहुत सारा डेटा जो कल था, जो आप लोग कल याद किए, आज क्लियर हुआ बहुत सारा डेटा। अब उसको लिखो, याद करो यार, है ना, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। हम लोग क्लास, ठीक है, हम लोग आज क्लास पे इतना ही में एंड करते हैं। मोटा मोटी जो क्लास का पार्ट था आज तो खैर रिवीजन भी कुछ करवाना था, उसमें से एमसीक्यू वाला था, तो क्वेश्चन देख के हम थोड़ा खराब लगा हमको, उसमें ठीक ठाक नहीं किया हुआ है। आज क्लास इतना ही रहने देते हैं, कल फिर हम लोग क्लास करेंगे। कल कोई ना कोई टॉपिक, जैसे वाइंडिंग वाला चीज का जो बहुत सारा डेटा छुपा हुआ है, हम लोग वाइंडिंग वाला चीज का ना बहुत सारा चीज कवर अप करने का प्रयास करें। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, या कुछ कॉलेज से कुछ करने का प्रयास करें, कुछ बाइंडिंग से जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है ना, मिला जुला के एक लिखने का प्रयास करेंगे। और एक बार हम लोग ना फिर से हम लोग क्लास में हम लोग थ्योरी पार्ट को कवर अप करेंगे। देखो घबराना मत, क्लास में जुड़े हो ना, ईमानदारी के साथ बोलूंगा मैं, घबराना मत, थोड़ा धैर्य रखना। क्लासेस में हो सकता है थोड़ा प्लस माइनस ज्यादा कम बेसी तो होता ही है हर समय। जैसे एग्जामिनेशंस का जो टाइम है, अभी भी टाइम है, ऐसा नहीं कि एग्जाम हो गया आज खत्म हो गया, अभी तो फॉर्म भी फिलअप नहीं किया तुम, ठीक है, इतना घबराने वाली बात। जो ज्यादा उछलता है वही जल्दी शांत हो जाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। दूध जो जल्दी उफनता है ना वो अच्छा नहीं, इसलिए एकदम धैर्य के साथ शांत बने।
स्थिर जल के समान, कोई घबराना नहीं, एकदम निश्चिंत होकर स्थिर, स्थिरता रहेगा, 2-4 नंबर ऐसे बढ़ जाएगा। हड़बड़ाओगे गड़बड़ाओगे एकदम तय है। अभी तक जितना भी एग्जाम दिए हो, जितना बार हड़बड़ाए होगे, सब बार गड़बड़ाए, ठीक है ना। इस चीज को जरूर ध्यान में रखो, ठीक है। और आज का क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और अगर तुम लोग को कोई सवाल रहे, एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, ध्यान से सुन लो। जिन बच्चों का फी अक्टूबर नवंबर महीने का ड्यू है, यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज पे योर फी बिफोर 30 नवंबर। अगर 30 नवंबर के बाद वाला दिन आ गया, किसी भी दिन क्लास से किसी को भी रिव्यू किया जा सकता है। बहुत सारा बच्चा लोग कोर्स को परचेस कर लिया है, 1 महीना क्लास किया, 1.5 महीना क्लास किया, 2 महीना क्लास किया, क्लास में बिना मतलब को बना। हर एक बच्चा जो शुरू से क्लास में भी जुड़ा हुआ है, जो बिना मतलब का जुड़ा हुआ है, हर एक किसी का एक रिकॉर्ड है ना। जो भी बच्चा बिना आईडी का, बिना किसी भी चीज का जुड़ा हुआ है, हर एक बच्चा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को ठीक कर लो। वेडनेसडे थर्सडे के दिन आप लोग एग्जाम होगा, थर्सडे वाले दिन मैं छाट के उन लोग को हटा दूं, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है क्या, जिसका जिसका जो बाकी है, जो क्लास नहीं कर रहे हैं, क्लास वगैरह अच्छे से करो, अभी से लेके जितना भी है, एग्जाम वगैरह दो, ठीक है। और तुम्हारा क्या बोलता है, अच्छे से प्रिपरेशन करो, और जिसका फी ड्यू है अपना फी ड्यू पेमेंट करो, ठीक है। चलो इस विचार के साथ, और एक बार मैं सहमति दिखाना चाहता हूँ, आप लोगों को जानना चाहता हूँ कि क्या ये मेरा जो डिसीजन है, जैसे अभी जैसे मान लो फरवरी में एग्जाम हो गया, समय तो बहुत कम बचे, क्योंकि तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो नॉन टेक्निकल के लिए आप लोग सहमत हो ना कि अलग से टीचर को बुलाया जाए और अलग से टाइम दिया जाए। अगर यस तो यस करके रिप्लाई देना, अगर नो हो तो नो करके रिप्लाई देना। जितने लोग यस, एक बार यस करके रिप्लाई दे देना प्लीज मेरे लिए। चलो, लगभग सभी बच्चों का जवाब है यस, सभी लोग मेरे बात से सहमत। जब जीवन में इतना खर्चा कर सकते हो, जो जीवन में इतना मुश्किल हो ही सकता है, तो अगर कोई टीचर अगर 2 दिन एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है और उनको कुछ अर्निंग हो जाएगा तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। मैं वैसे टीचर का तलाश करता हूँ जो आप लोग के लिए बेस्ट लेवल का, ठीक है। उससे लोगों से बात करता हूँ और उन टीचर को मैं हायर करता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग क्लास, ठीक है। सारा कंट्रोलिंग वगैरह देखता हूँ, कोशिश करूंगा मैं अपने पास ही रखूं। टीचर को देने से थोड़ा गड़बड़ हो सकता है कुछ, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं रखूं, और जरूरत पड़ा बाद में तो कुछ भी उस पर एक्शन भी हो, ठीक है ना। इस हिसाब से मैं क्लासेस को स्टार्ट। तो सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आप सबका मतलब, और आपके मन में भी कोई सुझाव हो कुछ, देखो मैं सोचता हूँ अलग से टीचर, तुम भी तो सोच सकता है इस बात को कि सर आप इस तरह कर काहे नहीं सकते। तुम भी तो सोच सकता सर ऐसे काहे नहीं पढ़ाते। तुम भी तो सोच सकता है कि सर एमसीक्यू टेस्ट काहे नहीं लेते। तुम भी, जैसे हम सोचे इसका पीडीएफ बना के आप लोग को भेज के आपको टेस्ट लूंगा क्लास में, तुम काहे नहीं सोचा। तुमको कौन सोचने से मना किया, तुम भी तो अपना टिप्स दिमाग लगाओ। कुछ अगर अलग तरह का दिमाग में आता है बात तो बताओ कि सर ये सोच रहे हैं। आप लोग हमेशा, आप लोग का जो थॉट्स है ना पॉजिटिव रहेगा तो हमेशा मिलता है ना। जैसे एक बच्चा हमको फोन कर बोला कि सर 7 दिन काहे पढ़ा रहे सर, बहुत स्ट्रेस हो रहा, नेट जीबी खत्म हो रहा है। उसको बोला दौड़ा के मारे कि नहीं, मतलब वो लड़का फोन करके बोल रहा है क्या कि 7 दिन मत पढ़ाइए, नेट जीबी खत्म हो जाता सर, उतना टाइम नहीं। एग्जाम का समय भी अगर ऐसा रिप्लाई मिले तो अफसोस की बात। मैं बोला बाबू छोड़ देता, हाथ जोड़, तुम मत पढ़। पहले बोला था, पहले मैं बोला कि आप छोड़ दो क्लास, ठीक है। फिर मैं दूसरा बार बोला कि अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप उस दिन का क्लास मत, है ना, आप उस दिन का क्लास मत करो या फिर आप छोड़ो, ठीक है। कोई थोड़ी ना रोका है। तो ऐसा, तो आप पॉजिटिव वे में आपसे मुझसे बात करो तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। सभी सब्जेक्ट पढ़ाए सर नॉन टेक्निकल। कान के नीचे काहे नहीं मारे, मारना ही चाहिए था। हाँ देखो, तुम लोग एक काम करना जरूर, आप सबसे रिक्वेस्ट है क्या कि थोड़ा सा ना नेट जीबी के ऊपर थोड़ा फोकस करो। घर वाला किसी का नेट होगा तो नेट वाला, हर किसी का मोबाइल में रहता है, इसमें कोई दो नहीं। माँ पापा भैया बहन कोई ना कोई मिल ही जाएगा, अड़ोस पड़ोस वाला भी मिल जाएगा। किसी नेट से कनेक्ट करके नेट का यूज में करना। फेसबुक से, ट्विटर से, यूट्यूब से थोड़ा बच के रहना। हाँ अब से एक काम और करना, आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है, बिना मतलब का अनठिकानी ग्रुप में मत जुड़ना, क्योंकि वैकेंसी आ चुका है। देखना जो सीनियर लोग होते हैं ना, सीनियर, मेरी बात याद रखना बाबू, जो सीनियर लोग होते हैं सीनियर लोग डुबाता है, और एग्जाम के समय दोस्त लोग डुबाते हैं। दोस्त लोग आपको वो डेटा बताएगा जो कभी सही नहीं, ठीक है। तो सो प्लीज अभी के समय में थोड़ा अलर्ट रहना, अभी के समय बहुत मायने रखता है। नोट्स वगैरह शेयर कर रहे हो किसी के साथ, उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास करना, क्योंकि एग्जाम देने के लिए जा रहे हो। ये ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आप भी पास हो गए आपका दोस्त भी पास, बल्ले बल्ले, ऐसा नहीं। यहाँ पास फेल का एग्जाम नहीं है, यहाँ पे कंपटीशन है सीट। अगर आप किसी को ज्ञान बांट रहे हो उस चीज से थोड़ा सावधान रहना, ठीक है। जिस दिन अगर वो बच्चा क्वालिफाई करके आप नहीं कर पाओगे, आप माता, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अगर वो पूछे खुद से कि भाई थोड़ा इसका हेल्प कर दे तो जरूर हेल्प कर, अगर नहीं पूछे तो मत हेल्प। आपको लगता है ऐसा कि टीचर
सर वो क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, आपको लग रहा है कि सर मैं बहाना को चाहता हूँ, मैं अपना नाम ले सकता हूँ, तो मुझे शौक से बता सकता हूँ कि मेरा सर मना है, क्योंकि मैं खुद कॉन्फिडेंट किसी भी प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर ये बात बोल सकता हूँ। नॉलेज शेयर करना अलग बात है, जॉब शेयर करना अलग बात है। नॉलेज शेयर करने से मैं मना नहीं करता, नॉलेज शेयर करो, जॉब तो शेयर नहीं कर सकते हो ना। अपना नौकरी किसी को क्यों दो? तुम्हारा माँ बाप, तुम पढ़े अपना मेहनत से, तुम इतना दिन तक है कि नहीं? बोलो मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? तुम नॉलेज शेयर करो, नॉलेज शेयर करने से कौन मना करता है? जहां तुमको दिक्कत तुम बोलो कि भाई हाँ पूछ ले मेरे से, बता दूंगा। लेकिन परफेक्ट एकदम 100% मेरा नोट्स 2.1 तुम दे दिए धड़ाधड़ ले जाके, मेरा पढ़ाई हुआ सब सिंगिंग का पार्ट तुम दे दिए धड़ाधड़ आके, तो तुम्हारा ऐसा बेवकूफ कोई नहीं, तुम अफसोस करो। ठीक है, तो इस बात से जरूर बचना, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। किसी के साथ अगर कुछ भी है ऐसा, यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज अवॉइड इट, प्लीज बचो इस चीज से, हम लोग क्लास को बेहतर ढंग से करें। ठीक है, चलो तो बाय, गुड नाइट। ठीक है, कल तक के लिए स्वीट ड्रीम। ठीक है, चलो बाय, सभी को शुभ रात्रि। ठीक है, चलो बाय कर दो बाबू, बाय बाय। देखो एक बात बताओ, इसको वहां पे रखा जाता है, घर में मम्मी रखती है, इतना अच्छे से रखती है, खिलाती पिलाती है। ठीक है, ये वहां पे एकदम चिल्ला चिल्ला के परेशान करता है, और यहाँ पे देखो कितना शांति से बैठा हुआ है। लगा है कि वही बच्चा जो उस रूम में बैठ के चिल्ला रहा, शर्मा रहा है, इसको शर्मा रहा है। तुम वही बाबू है? हाँ, तुम वही बाबू है कि दूसरा है? तुम क्या तुम वही बाबू है? बोलो ना, इधर देखो, इधर देखो, ऐ देखो, सब तुमसे पूछ रहा है। ठीक है, एक बार हंस के दिखा दे। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट सभी को। एक बार बाय कर दो, बाय कर दो, बाय। देखो बाय कर दिया। ठीक है, ये सब समझता है तुम्हारा बात क्या बोलना चाह रहा, इसको तुम कम मत सोचो। अभी देखना, जब तू उसको डांटेगा ना, क्या तुम वो बना लेगा, इसके बारे में तारीफ करेगा ना, बर्फ